एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूं। यह उसने सोचकर उसने 1000 गाय मंगवाई और हर एक गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बंधवा दी। उस समय सोने चांदी की मोहरें चला करती थी। और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीत जाए वह सभी गाय ले जाए। 1 महीने तक बड़े बड़े विद्वान लोग आए, बड़ा वाद विवाद होता रहा, लेकिन आखिरकार याज्ञवल्क्य के नाम के एक ऋषि थे जो सब गाय ले गए, क्योंकि विद्वत्ता में वो सबसे आगे निकले। तो राजा ने उनसे कहा, याज्ञवल्क्य के जो ऋषि थे, मैं इस तरह से 1000 गाय और दूंगा, इसी तरीके से 1000 गाय और दूंगा। उस समय गाय जो पालता था बड़ी महिमा थी गाय को रखने की, पालने की, है ना। तो मुझे अंदर ले जाकर जो ज्ञान करवा दे तो मैं उसे 1000 गाय और दूंगा। इसी तरह से याज्ञवल्क्य की जो थे वो वाचक ज्ञानी थे, है ना। तो उन्होंने वाचक ज्ञान के सब सिद्धांत समझा दिए, मगर ज्ञान न दे सका। जब ज्ञान नहीं दे सके तो अंदर कहाँ से ले जाते। तो आखिर राजा ने एक सिंहासन बनवा दिया और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वो इस सिंहासन पर आकर बैठे। इसके बाद उसने मुल्क के सारे महात्मा बुलवाए और कहा कि मैं उतनी ही देर में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जितनी देर घोड़े पर सवार होने में लगती है। यानी कि वो ज्ञान ऐसा है कि वो पल में जनाया जा सकता है। इसीलिए तो राजा जनक ने कहा, भाई मुझे ज्ञान ऐसा चाहिए कि मैं घोड़े के पर बैठूं और इतनी देर में मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ऋषि सोचते हैं कि ज्ञान कोई घोल तो पिलाने वाली चीज नहीं जो पिला दिया जाए, भाई उसको लिखाया पढ़ाया अभ्यास कराया जाए तभी तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा। तो सारे ऋषि मुनि जो थे वो हार मान गए। अब उन्हें कौन ज्ञान कराया, अब जिसको ज्ञान हो वही तो ज्ञान कराएगा। इतने में वहाँ अष्टावक्र जी आ गए। अष्टावक्र जो थे वो शरीर से 8 जगह टेढ़े थे। अगर एक जगह से आदमी टेढ़ा हो तो कितना लपकता है, अगर 8 जगह से टेढ़ा होगा तो वो कितना लपकेगा। कुबड़े भी थे। उन्होंने सोचा, तो अष्टावक्र जी ने सोचा, अगर राजा को ज्ञान नहीं हुआ तो ये महात्मा का जो चोला है भाई ये बदनाम हो जाएगा कि इस भेष में लोग ऐसे घूमते हैं, है ना। यह सोचकर सिंहासन पर चुपचाप बैठ गए। अष्टावक्र जी सिंहासन पर जो राजा जनक ने बनवाया था, उन्हें देखकर सब लोग हंस पड़े। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं समझता था कि महात्माओं की सभा बैठी है यहाँ। उन्होंने कहा, राजा जनक, मैं तो समझ रहा हूँ कि तुमने यहाँ महात्माओं की विद्वानों की सभा बैठा रखी है, लेकिन ये तो चमड़ा ही पहचान। हाँ, ये तो चमरकार लोग हैं। बोला, ये तो मेरे चमड़े को देख रहे, चमड़े को देखने का काम चमरकार का होता है। बोला, ये सारे चमरकार हैं, ये शरीर को देखना जानते हैं। तो सब लोग चुप हो गए। ऋषि ने पूछा, राजा तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने जवाब दिया, जी हाँ। तो अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्राना भी होता है, देगा? तो राजा ने अर्ज की, राजा ने अर्ज की, जो कुछ मेरी ताकत में है मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा, मैं भी वही मांगूंगा जो तेरी देने की ताकत है। मैं भाई ऐसा क्यों मांगूंगा? तो मैं उनसे कहा, मैं तुझे 3 चीज मांगता हूँ, तन मन और धन। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैंने दिया। अष्टावक्र ने कहा, फिर सोच लो। राजा ने कहा, जी सोच लिया। अष्टावक्र ने कहा कि करो संकल्प। पहले संकल्प करवा लेते थे, है ना। तो राजा ने संकल्प कर दिया। उन दिनों में रिवाज था कि पानी की चुल्ली भरी और संकल्प या वादा करवा लेते थे। अष्टावक्र ने राजा से कहा, देख राजा, तू मुझे तन मन और धन दे चुका है, इसका मालिक अब मैं हूँ। तो मैं हूँ, तू नहीं है। मैं हुक्म देता हूँ कि सबके जूते में जाकर बैठ, सबके जूते में जाकर बैठ जा। दरबार में सन्नाटा छा गया। भाई कहाँ राजा, और उनको जूते में जाकर के बैठने के लिए कह दिया। मगर राजा जानता था, जरा भी उसको मतलब अफसोस नहीं हुआ, है ना। चुपचाप जूतों में जाकर बैठ गया।
अष्टावक्र ने ऐसा क्यों किया, ये समझने की बात है। हाँ, इनका अहंकार चला जाए। हाँ, इसलिए कि लोक लाज छूट जाए। लोक लाज बड़ी रुकावट है सत्संग में, अहंकार बड़ी रुकावट है। बड़े बड़े यहाँ आकर रह जाते हैं। अगर जिसके अंदर कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अहंकार आ गया तो वो फिर गिर गया। अष्टावक्र ने कहा कि यह धन मेरा है, मेरे धन में मन मत लगाना। राजा का ध्यान औरतों की ओर जाता है, फिर वापस आ जाता है कि यह ऋषि की है। धन की ओर जाता है, फिर वापस आ जाता है, बोलता है तो ऋषि का है। राज्य की ओर जाता है, फिर वापस आ जाता है कि यह भी ऋषि का है। मन की आदत है, वो बेकार और चुप नहीं बैठता है। ये मन जो है हमारा ना, ये कुछ न कुछ सोचता रहता है ना। इसी तरह राजा का ख्याल जाता था, फिर वापस आ जाता था, फिर जाता था, फिर वापस आ जाता था। तो ऋषि देखता रहा। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं बाहर न देखूं और न ख्याल बाहर जाए। यही ऋषि जी भी चाहते थे, है ना। अपना मतलब जैसे ऋषि को लगा कि भाई जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो गया है। अब राजा का जो मन था बार बार अंदर बाहर जाना बंद हो गया है और राजा बिल्कुल एकाग्र हो गया है ना। तो ऋषि ने पूछा तू कहाँ है? जनक बोला मैं यहाँ हूँ। तो ऋषि ने कहा तू मन भी मुझे दे चुका है, खबरदार जो उससे कोई ख्याल उठाया। राजा समझदार था, समझ गया कि मेरे मन पर कोई दावा अधिकार नहीं है ना। समझने की देर थी कि मन रुक गया। जब ख्याल बंद हो गए, मन का भटकना ही बंद हो गया, तो अष्टावक्र ने अपनी तवज्जो दी। रूह अंदर चल पड़ी और रूहानी मंजिलों की सैर करने और नाम की लज्जत में लेने लग गई। अष्टावक्र ने ऋषियों से कहा कि इसको बुलाओ। अब बोले कौन? अब अष्टावक्र ने ऋषियों से कहा कि अब इसको बुलाओ, है ना, कि कौन है ना। आखिर जब उन्होंने कहा कि बोले अब बोलो कि कौन, ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा राजा को अंदर लज्जत देने दी। आखिर ख्याल नीचे लाए। अब राजा ने आंखें खोली, पूछा क्या ज्ञान हो गया? राजा ने उत्तर दिया जी हो गया। ऋषि ने पूछा कोई शक तो नहीं रहा? जनक ने कहा जी कोई शक नहीं। ऋषि ने कहा कि मैं यह तन मन और धन तुझे प्रसाद के तौर पर देता हूँ, अपना न समझना, राज्य भी कर और भजन भी कर। यही गुरु नानक साहब कहते हैं कि तन मन धन सब सौंपोई गुरु कौ हुक्म मानिए पाइए। गुरु ग्रंथ साहब में कहा कि भाई गुरु को तन मन सौंप करके उसके हुक्म को मानने वाले बन जाओ। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो वो परमात्मा फिर हमसे दूर नहीं रहता। और लेकिन हम क्या करते हैं, मुंह से कह देते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। लेकिन हम अर्पण कितना करते हैं ये हमको समझ में नहीं आता, है ना। एक व्यक्ति जो था वो खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि बहुत बड़ा खजूर लगा पड़ा है। जब खजूर के पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ मधुमक्खी का छत्ता था। अब उनने कहा हे भगवान मैं अब ये यहाँ से नीचे उतर जाऊँ। मधुमक्खी का छत्ता देखा तो डर गया। उसने कहा कि मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब जैसे ही नीचे उतरा तो बीच में से ऊपर देखा, बोला अरे मैं तो बीच में पहुंच गया हूँ। हाँ, बोला अरे बहुत 100 रुपये 50 रुपये का प्रसाद तो बहुत हो जाता, अब 25 रुपये का ही चढ़ाऊंगा। और धीरे धीरे फिर नीचे आया, फिर ऊपर देखता, बोला भाई 25 रुपये का भी ज़्यादा हो जाता, अब 10 रुपये का चढ़ाऊंगा। अब जब पूरी तरह नीचे उतर गया तो फिर बोलता अरे काय का प्रसाद चढ़ाऊंगा, चढ़ा भी मैं उतरा भी मैं। तो ये हालत हमारी है। हम जब मुसीबत होती है, जब हमको कोई बात ऐसी होती है तो उस समय हम ये सोचते हैं कि ये बला टल जाए, उस समय भगवान को याद करते हैं, उस समय गुरु को याद करते हैं और बाकी समय हम याद नहीं करते। लेकिन कहने के लिए है कि तन मन धन सब कुछ अर्पण, लेकिन हम अर्पण कितना कह पाते हैं, ये कितना कर पाते हैं, हमें समझने की बात है। लेकिन हम उतना अर्पण कर ही नहीं पाते हैं, है ना। इसलिए हमको अर्पण करना है। इसीलिए तो लिखा तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो जिस दिन ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसे समझदार हम हो जाएंगे कि मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, हम अपने आप को अनुभव करें। देखो परमात्मा को अनुभव करना क्या है। परमात्मा को अनुभव आप बिल्कुल शांत होकर के बैठिए, शांत। तो जब मन हो जाएगा, आप मौन होना सीख जाएंगे तो मौन में ही परमात्मा है।
परमात्मा कोई बाहर थोड़ा ना है। ये आत्मा कहाँ है? ये मौन में है। एकदम मौन हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने आप को ये महसूस करिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। जब ऐसी कंडीशन हमारी हो जाती है तो हमको लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, और जब मैं कुछ नहीं हूँ तो हमको आभास होने लगेगा। लेकिन इसके लिए हमको अपना मन शांत करना पड़ेगा। जब हमारा मन शांत होगा तब हमारी सारी चित्त वृत्तियाँ, हमारा जो भी मतलब हमारी गतिविधियाँ हैं वो रुक जाएंगी, थम जाएंगी। तब हम एकाग्र होकर के वो उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि नहीं, हमें ज्ञान हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आए और ऐसा करके जाए कि वो बिल्कुल हमको दिखा दे नजरों से, आँखों से, और उसके बाद हम वो प्राप्त हो जाए, फिर जाए नहीं। देखिए, क्षणिक ज्ञान तो हर कोई दे सकता है, एक बार के लिए तो अनुभव करा सकता है। लेकिन आप कहो कि बार बार वो चीज़ आपको मिल जाए, वो तो आपको फिर अनुभव करने से, तपस्या करने से, त्याग करने से, प्रेम करने से प्राप्त होगी, है ना। लेकिन आप चाहो कि नहीं, एक बार हमको वो चीज़ गुरु की कृपा से मिल जाती, हम उसको पकड़ लेते, फिर छोड़ते नहीं। तो परमात्मा ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम उसे बंदिश में बांध लोगे। वो केवल अनुभव की चीज़ है, भजन करने की चीज़ है, ध्यान लगाने की चीज़ है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, है ना। तो इसलिए हमको एकाग्र होकर के पहले अपने आप को शांत कर लीजिए। जब हम अपने आप को शांत कर लेंगे तो फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं है ना। क्या करना पड़ेगा? तन थिर, मन थिर, आप थिर। तन भी थिर करना पड़ेगा, मन भी थिर करना पड़ेगा, अपने आप को भी थिर करना। जब हम साधना पर बैठेंगे तभी तो साधक कहलाएंगे, और जब साधना पर बैठेंगे ही नहीं तो साधक कहाँ से बन पाएंगे। और जब तक साधक नहीं बन पाएंगे तब तक हमको भगवान मिलेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए भक्ति, भगत और भगवान, ये तीन चीज है जीवन के लिए। हमको क्या करना है? सबसे पहले भगत बनना है। जब हम भगत बनेंगे तब हमको भक्ति मिलेगी, और जब भक्ति करेंगे तो हमको भगवान मिलेगा। तो हमको सबसे पहले भगत बनना है, और भगत बनने के लिए हमको क्या करना है? इस मन की चंचलता को दूर करना है, अपने अंदर सहजता लानी है, मान गुमान को हटाना है, अहंकार को हटाना है, और दुनिया की तरफ से